Hello everyone. Today we are going to continue chapter 7, The Three Wishes of class 4th English Literature, and this is second part of chapter 7. Children, in this video we will complete this chapter with exercise questions. Children, last वीडियो में हमने पढ़ा था कि रमन अपनी एक विश वेस्ट कर चुका था और बाकी जो दो विश उसकी बची थी उनके बारे में वह सोच रहा था कि वे दोनों विश उसकी वेस्ट ना हो जाएं। इसीलिए वह अपने सर्वेंट से कहता है, टेल योर मिस्ट्रेस आई कैन नॉट कम। अपनी मालकिन को जाके कहो कि मैं नहीं आ सकता। आई एम सो डीप इन थॉट, आई विश टू स्टे ग्लूड टू द बेड। और मैं सोच रहा हूँ और मेरी विश है कि मैं इस बेड से ही चिपका रहूँ, मैं इस बेड से उठना नहीं चाहता। तो वह क्या कहता है कि मेरी इच्छा है, मेरी विश है कि मैं इस बेड पर ही चिपका रहूं। चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्या होता है? लेट अस कंटिन्यू। द सर्वेंट वेंट एंड कन्वेड दिस मैसेज टू हिज मिस्ट्रेस। कंसर्न्ड अबाउट हर हस्बैंड, रमन्स वाइफ वेंट टू हिज रूम टू सी व्हाट वाज रॉन्ग। सर्वेंट इस मैसेज को अपनी मालकिन को जाकर कन्वे कर देता है, मीन्स उन्हें जाके बता देता है मैसेज। इसके बाद उसकी वाइफ, रमन की वाइफ, अपने हस्बैंड की चिंता करते हुए उसके रूम में आती है कि उसके साथ क्या गलत हुआ था जो वह इस तरह की बात कर रहा था। सीइंग हर ही ट्राइड टू गेट अप सो दैट ही कुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू हर, बट टू हिज हॉरर ही couldn't get up and then he realized his foolishness. उसकी वाइफ ने देखा कि वह बेड से उठने की कोशिश कर रहा था जिससे कि वह अपनी वाइफ को सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, लेकिन क्या हुआ, वह बेड से नहीं उठ सका। अब रमन को रियलाइज होता है उसकी मूर्खता, उसकी फुलिशनेस, कि वह कितना मूर्ख है कि उसने अपनी सेकेंड विश भी वेस्ट कर दी। He had gone and wasted another wish. He then narrated the whole story to his wife. रमन को रियलाइज होता है कि उसने अपनी सेकंड विश वेस्ट कर दी है और वह अब पूरी स्टोरी अपनी वाइफ को बताता है कि कैसे उसको 3 विशेस मिली और कैसे उसकी 2 विश वेस्ट हो गई हैं। Upon hearing the whole story, his wife began to scold him. This is the result of your greed, she said. So there is no use mourning about it. Mourning means children होता है feeling great sadness. अब उसकी वाइफ ये सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे गुस्सा भी आता है। तो वह पूरी स्टोरी सुनने के बाद उसे गुस्से में डांटती है कि ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ है। There is only one thing to do now. उसकी वाइफ कहती है कि अब तुम्हारे पास करने के लिए केवल एक ही चीज़ बची है। Now use your last wish to get yourself unstuck from the bed. अब तुम अपनी लास्ट विश का यूज करो जिससे कि तुम इस बेड से उठ पाओ। इस बेड से अलग होने के लिए तुम्हें अपनी लास्ट विश का यूज करना चाहिए। But if I do so, I will gain nothing, said रमन feeling very upset. अब रमन बहुत अपसेट हो चुका था, दुखी था, और क्या कहता है, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा, अपनी लास्ट विश का यूज़ करता हूँ बेड से अलग होने के लिए, उससे उठने के लिए, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। Yes, and if you were to gain anything, of what use would it be if you were just glued to the bed for your whole life? अब उसकी वाइफ ने गुस्से में उसे पॉइंट करते हुए कहा कि अगर तुम अपनी लास्ट विश का यूज़ करते हो कुछ मांगने के लिए और तुम्हें कुछ मिल भी जाता है तो तुम इसका क्या करोगे, इसका क्या यूज़ करोगे अगर तुम अपनी पूरी लाइफ बेड से ही चिपके रहते हो। रमन now saw the truth of what she had said, so he used his last wish to free himself from the bed. रमन को उसकी बात समझ आ गई थी और उसने अपनी लास्ट विश का यूज किया
बेड से अपने आप को अलग करने के लिए, बेड से उठने के लिए। बट विथ दैट ही आल्सो लर्नड अ लेसन। फ्रॉम देन ऑन ही बिगन to live a more meaningful life. He gave generously to the poor and was very kind and helpful to everyone. लेकिन इसके बाद रमन ने एक सबक सीखा, एक लेसन सीखा। क्या? कि उसने अपनी लाइफ में एक चेंज किया, उसने अपनी लाइफ का यूज किया दूसरों की भलाई के लिए। वह एक काइंड पर्सन बन गया था और जो भी नीडी पर्सन होता था सभी की वह हेल्प करता था। Lord Vishnu again thought of testing him, so after a couple of years, he knocked at Raman's door. लॉर्ड विष्णु ने फिर से रमन का टेस्ट लेने का सोचा कि मैं फिर से इसकी परीक्षा लेता हूँ। अब रमन के घर वे पहुँचे और रमन का डोर नॉक किया। लगभग 2 साल के बाद लॉर्ड विष्णु रमन के घर पहुँचते हैं और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। दिस टाइम ही वॉज इन द गाइज ऑफ अ ट्रैवलर। इस बार लॉर्ड विष्णु बनते हैं ट्रैवलर। उन्होंने अपना भेष बदला एक ट्रैवलर के रूप में, एक यात्री के रूप में। और लॉर्ड विष्णु कहते हैं, माई डियर फेलो, आई हैव लॉस्ट माई वे एंड नीड अ प्लेस टू स्पेंड द नाइट। विल यू टेक पिटी ऑन मी and give me shelter in a corner of your house. लॉर्ड विष्णु जो कि ट्रैवलर बने हुए थे, रमन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि मैं अपना रास्ता भूल गया हूँ और मुझे एक रात स्पेंड करनी है, मुझे एक रात बितानी है। क्या तुम्हारे घर में मुझे एक शेल्टर मिलेगा, रात में रुकने के लिए जगह मिलेगी? रमन रिप्लाइड, यस ऑफ कोर्स, माई हाउस इज ओपन टू ऑल। इस बार रमन ने क्या कहा? लॉर्ड विष्णु को यस कर दिया और कहता है कि मेरा घर सबके लिए खुला है, क्योंकि वह सबकी हेल्प करना शुरू कर चुका था, वह बदल चुका था रमन। ही लुक्ड आफ्टर द विजिटर वेल। इन द मॉर्निंग द विजिटर डिस्क्लोज्ड हिज आइडेंटिटी। ही आस्क्ड रमन टू विश फॉर एनीथिंग, बट रमन सेड, आई जस्ट विश फॉर योर ब्लेसिंग माई लॉर्ड। और रमन ने लॉर्ड विष्णु को अपने घर में रुकने के लिए जगह भी दी, इसके साथ उनकी पूरी देखरेख की, उनका ध्यान रखा, अच्छे से उनका देखभाल की। और सुबह होने पर, मॉर्निंग में क्या किया? लॉर्ड विष्णु ने अपना असली रूप दिखाया और रमन से पूछा कि कोई विश मांगो, तुम कुछ भी मुझसे मांग सकते हो। अब रमन ने रिप्लाई क्या किया? रमन ने कहा कि मैं केवल आपकी ब्लेसिंग चाहता हूँ भगवान, मैं आपकी केवल आशीर्वाद चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चिल्ड्रन, आपको स्टोरी कैसी लगी? क्या हमें लालच करना चाहिए? नो। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, सेक्शन 8, टिक द करेक्ट आंसर। शिशिर गुप्ता कैसा पर्सन था, कैसा व्यक्ति था? आंसर आपका है सी, पुअर एंड जेनरियस। पुअर था, गरीब था, लेकिन वह दयालु भी था। सेकंड, द बेगर वाज, बेगर कौन था? आंसर ए, लॉर्ड विष्णु इन डिस्गाइज। लॉर्ड विष्णु भेष बदल कर आए थे, सो ही वाज द बेगर। नंबर 3, हाउ मैनी विशेज वर ग्रांटेड बाय लॉर्ड विष्णु टू रमन? तो बहुत इजी आंसर है, 3 विशेज। लॉर्ड विष्णु ने रमन को 3 विशेज दी थी, राइट। नंबर 4, वी नो दैट रमन हैड चेंज्ड फॉर बेटर बिकॉज, हम जानते हैं कि रमन बेटर हो गया था, पहले से अच्छा बन गया था। क्यों? बिकॉज ही गेव शेल्टर टू द ट्रैवलर, क्योंकि उसने ट्रैवलर को रुकने के लिए जगह दी थी। नाउ सेक्शन बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डिड लॉर्ड विष्णु डिसाइड टू डू वन डे? तो क्वेश्चन चिल्ड्रन आपका है, एक दिन लॉर्ड विष्णु ने क्या डिसाइड किया? आंसर इज, रमन गुप्ता एंड शिशिर गुप्ता वर नेबर्स। वन डे लॉर्ड विष्णु डिसाइडेड टू टेस्ट द 2 नेबर्स।
रमन और शिशिर गुप्ता दोनों नेबर्स थे और एक दिन लॉर्ड विष्णु ने डिसाइड किया कि इन दोनों नेबर्स का वे टेस्ट लेंगे। हु वाज बेगर, व्हाट डिड ही आस्क रमन फॉर, बेगर कौन था और उन्होंने रमन से क्या कहा? आंसर इज द बेगर वाज द लॉर्ड विष्णु इन डिस्गाइज। ही आस्क्ड रमन फॉर अ शेल्टर इन हिज हाउस टू स्पेंड वन नाइट। बेगर लॉर्ड विष्णु थे जो कि भेष बदल के आए थे और लॉर्ड विष्णु ने रमन से उसके घर में एक रात रुकने के लिए जगह मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड शिशिर लुक आफ्टर बेगर। शिशिर गुप्ता ने बेगर की कैसे देखभाल की? शिशिर गेव शेल्टर टू द बेगर फॉर स्पेंड दैट नाइट। ही आल्सो शेयर्ड हिज ओन फूड विद द बेगर। शिशिर ने अपने घर रुकने के लिए बेगर को जगह दिया, इसके साथ ही उसने जो अपने लिए भोजन तैयार किया था वह भी बेगर के साथ शेयर किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाट डिड लॉर्ड विष्णु ब्लेस शिशिर विद। लॉर्ड विष्णु ने शिशिर को क्या ब्लेसिंग दी? लॉर्ड विष्णु ब्लेस्ड शिशिर विद अ ब्यूटीफुल मैंशन। लॉर्ड विष्णु ने शिशिर को एक ब्यूटीफुल मैंशन दिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन रमन एंड शिशिर। यहाँ आपको रमन और शिशिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट है रमन गुप्ता और सेकंड शिशिर गुप्ता। रमन वाज वेरी रिच मर्चेंट और शिशिर वाज वेरी पुअर मर्चेंट। सेकंड, ही वाज वेरी ग्रीडी। रमन बहुत ग्रीडी था, राइट। एंड ही नेवर गेव टू चैरिटी, और वह किसी की भी हेल्प नहीं करता था। शिशिर वाज वेरी जेनरियस, वह बहुत काइंड पर्सन था। एंड ही हेल्प्ड नीडी पर्सन, और वह नीडी पर्सन की हेल्प करता था। नाउ सेक्शन सी, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रीड द स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। चिल्ड्रन, यहाँ आपको स्टेटमेंट गिवन है और इसके साथ क्वेश्चंस भी दिए हैं जिसके आपको आंसर देने हैं स्टेटमेंट पढ़ने के बाद। फर्स्ट स्टेटमेंट इज गेट अवे फ्रॉम हेयर, डोंट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम मी। नाउ क्वेश्चन इज हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम। ये वर्ड्स किसने कहे थे और किसको? आंसर आपका है रमन सेड टू द बेगर। रमन ने कहा था बेगर को कि यहाँ से चले जाओ और मुझसे कोई भी हेल्प की आप उम्मीद मत करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हेल्प वाज ही बीइंग आस्क्ड फॉर। बेगर किस तरह की हेल्प चाहता था? आंसर, ही आस्क्ड फॉर अ कॉर्नर इन हिज हाउस टू स्पेंड वन नाइट। वह बेगर रमन के घर में एक रात स्पेंड करने के लिए जगह चाहता था। सेकेंड स्टेटमेंट इज लॉर्ड लेट मी बी फ्रिम इन माई फेथ, आई विश फॉर नथिंग मोर देन टू बी एबल टू सर्व यू to the best of my ability. Now question is whom does you refer to in the sentence? इस सेंटेंस में you किसके लिए रेफर किया गया है? you का यूज किया गया किसके लिए? आंसर आपका लॉर्ड विष्णु। नाउ सेकंड बी क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज सेंटेंसेस। इस सेंटेंसेस में ये सेंटेंसेस किसने कहे थे? स्पीकर कौन है? योर आंसर इज शिशिर गुप्ता द पुअर मर्चेंट। शिशिर गुप्ता ने कहा था लॉर्ड विष्णु से, राइट। चिल्ड्रन, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस। थैंक यू।